हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 9 श्लोक संख्या 8। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री राधा कुंज बिहारी भगवान की जय। राधा वृंदावन चंद्र भगवान की जय। गौर निताई भगवान की जय। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन भगवान की जय। बालाजी भगवान की जय। समस्त आचार्य वृंद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। ताई गौर मानंदे हरि हरि बोल। तो 8वां नंबर श्लोक हमारा होना है, जिसको हमने कल शुरू कर दिया था। पहला जो एक्सप्लेनेशन है वो है सुखदेव गोस्वामी के बारे में। सुखदेव गोस्वामी के बारे में जो भी प्रभुपाद ने लिखा है वो हम पढ़ेंगे थोड़ी देर में। अभी मैं आपको सुखदेव गोस्वामी के बारे में बता रही हूँ एक अलग ग्रंथ से, वो भी ग्रंथ है, ठीक है। सुखदेव गोस्वामी का नाम आप सब खूब अच्छे से सुने हैं। जो ये भागवत सप्ताह होता है, भागवत सप्ताह सब जगह प्रचलित, ये शुरू में अर्थात कई जगह हुआ है श्रीमद् भागवतम, पर सुखदेव गोस्वामी ने पहली बार परीक्षित महाराज को सुनाया था, ठीक है। जब उनको 7 दिनों के बाद सांप काटने वाला था, तक्षक नाग, और उनकी मृत्यु होने वाली थी, तो उनके पास 7 दिन था और 7 रात्रि बस। तो 7 दिन और 7 रात्रि लगातार सुखदेव गोस्वामी ने, फैन बंद करना पड़ेगा क्योंकि आवाज़, तो लगातार 7 दिन और 7 रात सुखदेव गोस्वामी ने कथा की। और जितने भी थे श्रोतागण वो बिना उठे, ना कोई सोया, ना कोई खाया पिया, न कहीं नहीं, एक टक सब लोग लगाए रखे और उनकी कथा सुनते रहे। तो वो है सुखदेव गोस्वामी। आप समझ सकते हैं 7 दिन और 7 रात बिना इधर उधर गए लगातार कथा सुनना, तो कथा वाचक में कितनी शक्ति होगी। अनुमान लगाइए कि व्यक्ति, हम 1 घंटे का क्लास रखते हैं, उसमें भी लोग 50 बार घड़ी देखते हैं, मोबाइल देखते हैं, उठ उठ के चले जाते हैं। सबकी कथा जो आजकल होती है आजकल के ज़माने में, तो वो है सुखदेव गोस्वामी। इनके लिए शब्द नहीं है, इनके लिए क्या बोलें, शब्द नहीं है, परंतु ठीक है, कुछ तो बोलना है, क्योंकि सारे भक्तों को सुखदेव गोस्वामी के बारे में जानने की उत्कंठा है, इच्छा है। तो कहते हैं, शास्त्र में ही कहा जाता है, प्रभुपाद भी कहते हैं कि आकाश तो बहुत विशाल है, परंतु चिड़िया वहाँ तक उड़ती है जहाँ तक उसको उड़ने की क्षमता है, उसके पास जितनी क्षमता है। इसी प्रकार आचार्यगण तो बहुत महान है। कल मुझे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी महाराज जी के बारे में बोलने का मौका मिला था। जिनके साथ मुझे जाना था वो पहुँचे लेट, मुझे भी लेट पहुँचाए। मैं आधा घंटे नीचे वेट की, फिर मैं रिटर्न होके घर आ गई। तो फिर उनका फ़ोन आया, नहीं चलिए मैं पहुंचा दूंगा। गई, वहाँ मेरा नाम अनाउंस हो करके चला गया था, यानी मेरा नाम अनाउंस हो गया और दूसरे का फिर बाद में हुआ, और उन दूसरे अपना श्रद्धांजलि दे रहे थे।
फिर मैं पहुंची तो मैंने बोला माता जी, तो माता जी आपका नाम अनाउंस होकर के चला गया। तो मैंने बोला वापस बोलिए। तो मुझे बुलाया गया, तो मैं गई, लेकिन इतनी भीड़ थी, इतने लोग थे, और जो मैं बोलना चाह रही थी वो ऑलरेडी किसी और ने बोला हुआ था। तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया मैं क्या बोलूं, और मैंने टूटा फूटा कुछ भी थोड़ा सा वहाँ पे बोला। 3 मिनट बोलना था, तो मैंने भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज के बारे में बोला। तो मेरे कहने का मतलब है कि क्या आप बोल रहे हैं वो महत्वपूर्ण नहीं है, कितना आप बोल रहे हैं वो भी महत्वपूर्ण नहीं है, आपका भाव क्या है। आपका भाव ये होना चाहिए कि हमको गुणगान करना है इनका, बस यही भाव देखते हैं भगवान भी, और यही भाव देखते हैं आचार्यगण भी, वैष्णव भी। तो श्री सुखदेव गोस्वामी, उनके बारे में हम थोड़ी चर्चा करेंगे। सुखदेव गोस्वामी श्रील व्यासदेव जी के पुत्र हैं, ठीक है, ये सबको पता है। तो इनके उत्पत्ति के बारे में अलग अलग पुराणों में अलग अलग कथाएं मिलती हैं। महर्षि व्यासदेव जी, इनको सृष्टि करनी थी, यानी कि पुत्र उत्पन्न करना था। तो इन्होंने सोचा कि हमारा पुत्र ऐसा हो जो जिसके पास बहुत गुण हो, जो पृथ्वी, जल, वायु और आकाश की तरह धैर्यशाली हो, तेजस्वी हो, ऐसा पुत्र हमको चाहिए। इसीलिए इन्होंने क्या किया, भगवान शिव और पार्वती की आराधना की। और कहाँ पे आराधना की? सुमेरु पर्वत के शिखर पर जाकर के, क्योंकि सुमेरु पर्वत के शिखर पर ये शिव और पार्वती विहार करते हैं। अब ये सुमेरु पर्वत जो है, ये हम लोग सिर्फ शास्त्रों में सुनते हैं, कभी देखा नहीं है। शास्त्रों में वर्णन है कि सुमेरु पर्वत जो है ना, वो सोने का बना हुआ है, बहुत ऊंचा है, बीच में है, भूमि जो है पृथ्वी उसके बीच में है। तो सुमेरु पर्वत हम नहीं देख सकते हैं, कलयुग का क्या प्रभाव है पता नहीं, पर सुमेरु पर्वत के ऊपर में एकदम बहुत ऊंचाई है, बहुत मोटाई है। तो सुमेरु पर्वत के ऊपर में श्रृंग यानी उसकी जो जैसे चोटी होती है, चोटी कह सकते हैं, वहां जाकर के तपस्या किया व्यासदेव जी ने। और जब व्यासदेव जी ने तपस्या किया तो शिव जी प्रसन्न हो गए, और शिव जी ने कहा कि ठीक है, जो तुम्हारी इच्छा है उसके अनुसार ही मैं तुमको पुत्र प्राप्त होने का वरदान देता हूँ। तो कहते हैं यहाँ पे हमारे आचार्य कहते हैं कि व्यासदेव जी इतने शक्तिशाली थे कि अपने आप उनको यदि पुत्र होता तो स्वयं ही पुत्र बहुत अच्छे गुणों वाला होता, धैर्य होता, धैर्यशाली होता, तपस्वी होता, ब्रह्मवेत्ता होता, क्योंकि व्यासदेव जी खुद ही भगवान के शक्त्यावेश अवतार हैं। परंतु व्यासदेव जी चाहते थे कि दुनिया के जो लोग हैं वो भी देखें कि यदि हमको संतान की उत्पत्ति करनी है तो पहले भगवान का गुणगान होना चाहिए, भगवान के का ध्यान होना चाहिए, भगवान से परमिशन लेना चाहिए कि हमको पुत्र प्राप्त करने की इच्छा है, तब अच्छी आत्मा हमारे घर में आती है ना। तो इसीलिए ऐसा किया उन्होंने, संसार को ये सिखाने के लिए। तो इस प्रकार उन्होंने तपस्या की, और फिर क्या हुआ बताए, यहाँ पे लिखा हुआ है, एक दिन वे अरणि मंथन कर रहे थे। तो ये मैंने बताया कि अलग अलग कथाएं हैं। तो एक इस कथा में क्या हो रहा है, एक दिन वे अरणि मंथन कर रहे थे, उसी समय एक अप्सरा वहां पहुंचती है जिसका नाम है घृताची। घृताची नाम की अप्सरा आती है, और अप्सरा तो बहुत सुंदर होती है। तो अप्सरा को देख करके व्यासदेव जी का वीर्य स्खलित हो गया, और वीर्य गिर गया अरणी में, अरणी में गिर पड़ा वीर्य। तो उससे ही हो गया जन्म सुखदेव जी का, सुखदेव जी का जन्म हो गया, ठीक है। और उनका शरीर कैसा था, एकदम उनके शरीर से ज्योति निकल रही थी, सुखदेव गोस्वामी के शरीर से ज्योति निकल रही थी ऐसा। और जब वो जन्मे तभी वो 12 वर्ष के हो गए,
यानी एकदम छोटे बच्चे नहीं रहे, 12 वर्ष का बच्चा जितना बड़ा होता है उतने बड़ा हो गया सुखदेव गोस्वामी। और वहाँ पे गंगा माता स्त्री का रूप धारण करके, गंगा माता, यमुना माता, ये सब स्त्री हैं, ये सिर्फ नदी नहीं है। जैसे यमुना माता भगवान कृष्ण की पत्नी है, तो गंगा माता भी एक स्त्री हैं। तो गंगा माता को आप जानते हैं कि गंगा माता के पुत्र हुए थे भीष्म पितामह, ठीक है ना। तो गंगा माता आ गई इस स्त्री का रूप धारण करके और बच्चे को स्नान कराया, सुखदेव गोस्वामी को स्नान कराया। उसके बाद आकाश से मृग चर्म आ गया। जैसे कोई महापुरुष पैदा होता था ना पहले के ज़माने में, तो उसको सारे देवतागण अपने अपने तरफ से कुछ गिफ्ट देते थे। कोई कमंडल देगा गिफ्ट, कोई मृग चर्म देगा, कोई हार देगा, कोई तीर देगा, कोई धनुष देगा, कोई ऐसे अलग अलग। जैसे अभी भी बच्चे जन्म लेते हैं तो हम उनको गिफ्ट करते हैं ना कुछ जा कर के। छोटा बच्चा जन्म लिया है, चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए, भगवान कृष्ण जब प्रकट हुए यशोदा माता के घर में, जब नामकरण संस्कार हुआ या जन्म होने के बाद छठी होता है वो हुआ, तो सारी गांव की स्त्रियां, जो ब्रजमंडल की स्त्रियां थीं, वो आईं, कुछ ना कुछ बच्चे को गिफ्ट देते हैं। तो देवतागण तो बड़ी बड़ी चीज़ गिफ्ट में देंगे, छोटी चीज़ तो देंगे नहीं। तो एक आकाश से काला मृग चर्म आ गया और दंड आ गया, क्योंकि सन्यासी क्या पहनते हैं, नीचे मृग चर्म लपेट लेते हैं और दंड लेके चलते हैं। कमंडल, दंड, मृग चर्म, यही सब सन्यासी का ड्रेस है। तो ये 12 वर्ष के थे और इनका स्वभाव कैसा था, सन्यासी वाला। तो मृग चर्म भी आ गया और दंड भी आकाश से अपने आप प्रकट हो गया। गंधर्व, अप्सरा, विद्याधर, ये सब गाने लगे, बजाने लगे, नाचने लग गए सुखदेव गोस्वामी के प्राकट्य से, उनके प्राकट्य को देखकर। और देवताओं ने पुष्प की वृष्टि की। देवता हमेशा पुष्प की वृष्टि करते हैं जब कुछ अच्छा उनको दिखाई देता है, धरती पे कुछ हो रहा है। सारा संसार आनंद मग्न हो गया और भगवान शिव जी और पार्वती जी स्वयं प्रकट हुए वहाँ पे और उनका उपनयन संस्कार करवाया। उपनयन संस्कार का मतलब होता है जनेऊ। जनेऊ, जैसे ब्राह्मण और क्षत्रिय, दो खानदान के लोग, जिनका जो ब्राह्मण है जन्म से और क्षत्रिय हैं, दोनों का उपनयन संस्कार होता है, ये नियम है। तो उपनयन संस्कार, ये तो ब्राह्मण हुए व्यासदेव जी, उनके पुत्र सुखदेव गोस्वामी, तो इनका उपनयन संस्कार करवाया किसने, शिव जी और पार्वती माता ने। और तभी क्या हुआ, सारे वेद, उपनिषद, इतिहास, सब मूर्तिमान स्वरूप बन करके वहाँ पे आ गए, उनके सेवा में उपस्थित हो गए। अब आप कहेंगे वेद कैसे, वेद भी एक पुरुष हैं। इतिहास, पुराण, वेद, उपनिषद, ये सब पर्सोनिफाइड है, अर्थात हमारे सामने ग्रंथ के रूप में है ऐसी किताब, परंतु ये एक व्यक्ति है। भगवान के धाम में ये सब सेवा करते रहते हैं। तो सारे वेद वहाँ आके खड़े हो गए। यहाँ तक कि देखिए, भगवान जब वैकुंठ लोक में रहते हैं, वहाँ ब्रह्मा जी पहुँचते हैं, देवताओं को लेकर के ब्रह्मा जी पहुँचते हैं, कुछ समस्या हो तो उसका समाधान करने के लिए। जैसे पृथ्वी माता दुखी थी तो ब्रह्मा जी उनको लेके बोले चलिए। या कई बार एकादशी माता भी एक बार बोली कि हमारे तो कोई वैल्यू नहीं है, तो उनको भी लेकर गए थे। तो ऐसे कभी कभी जाते हैं। तो जब जाते हैं तो वहाँ पे ऐसा बताया जाता है शास्त्र में कि सारे वेद भगवान का गुणगान कर रहे हैं, श्रुतियाँ गुणगान कर रही हैं। तो वो कौन होते हैं, वेद एक पुरुष, जैसे ऋग्वेद एक पुरुष बन जाएंगे, अथर्ववेद एक दूसरे पुरुष, ऐसे सारे चारों वेद, सामवेद, सारे वेद खड़े होकर के प्रार्थना करेंगे। यजुर्वेद, फिर श्रुतियाँ, स्मृतियाँ, सब पुरुष और स्त्री बन करके, गंगा माता, यमुना माता, सब एक रूप धारण करते हैं। ये सब जीरो नहीं है, निर्विशेष नहीं है, सबका रूप है। सरस्वती माता सब रूप धारण कर लेती हैं। तो रूप धारण करके भगवान को का गुणगान करती हैं। कोई पंखा झेलती हैं, कोई चवर झेलती हैं, कोई कुछ अलग तरीके से गुणगान करती हैं। तो ये सब सेवा में उपस्थित हो गए। और वो हो गए ब्रह्मचारी थे, वो ब्रह्मचारी की तरफ तपस्या करने लग गए। उनकी प्रवृत्ति धर्म के तरफ, काम के तरफ, अर्थ के तरफ, ये सब नहीं थी। केवल मोक्ष चाह रहे थे वो जन्म से ही। तो एक बार वो आते हैं अपने पिताजी के पास। उनके पिताजी कौन हो गए, व्यासदेव जी।
व्यासदेव जी के पास आते हैं और प्रश्न पूछते हैं कि मोक्ष किसे कहते हैं, बताइए पिताजी मोक्ष किसे कहते हैं। तो व्यासदेव जी ने उनको बड़ा अच्छा से सारा उत्तर दे के समझाया। क्या बोला, बेटा धर्म का सेवन करो, सिर्फ धर्म का पालन करो। पहली बात क्या है, धर्म का पालन करो। दूसरी बात, यम नियम जो है वो सबका आश्रय लो। बिना नियम के जीवन बेकार है। तो यम नियम ये सब दैविक संपत्तियां हैं। ये जो गुण होते हैं लोगों में ना, जो जिन लोगों में ये गुण होते हैं कि सारे नियमों का पालन करते हैं, वो दैवी गुण है। और जो सारे नियम तोड़ते हैं वो आसुरी गुण है। तो दैवी गुणों का आश्रय लो। और ये जो शरीर है पानी के बुलबुले की तरह है, कभी भी समाप्त हो जाएगा। आज है कल नहीं है। सही बात है, आज हम है कल नहीं है, समाप्त। 1 मिनट के अंदर मृत्यु आ सकती है। तो ये समझाया सुखदेव गोस्वामी को, पता नहीं इसका कब नाश हो जाएगा। शरीर से आसक्त मत हो। शरीर से आसक्त होकर अपने कर्तव्य को नहीं भूलना चाहिए। पिता दे रहे हैं शिक्षा अपने पुत्र को, और ऐसे ही सबको देना चाहिए। हाँ, दिन बीत रहे हैं, क्षण क्षण आयु कम हो रही है। हम बर्थडे मनाते हैं ना, खुश होते हैं, हमारा बर्थडे आ रहा है, हमारा बर्थडे आ रहा है, हमको गिफ्ट मिलना चाहिए। परंतु एक बर्थडे आया मतलब 1 साल आपकी उम्र और कम हो गई है कि नहीं, बताइए। हर साल उम्र कम हो रही है। तो हमको ये ध्यान देना चाहिए, हमको जीवन में जो करना है, मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है बड़े सौभाग्य से, हाँ, मानस देह। तो इसका उपयोग करना है मनुष्य शरीर का। तो अगर हमारा 1 साल और कम हो गया तो हमको बहुत तेज़ी से कार्य करना चाहिए और सोचना चाहिए कि नहीं, हमारा टाइम हमको वेस्ट नहीं करना है, कम नहीं होना चाहिए हमारी। तो खुश होने की ज़रूरत नहीं है कि हमारा बर्थडे आया तो बहुत खुश हो रहा है। नहीं, क्या खुश होना है, समय जा रहा है, बहुत तेज़ी से निकल रहा है समय। तो इसलिए मेहनत करना है। तो एक एक पल की गिनती की जा रही है ना। हम लोग, हाँ, जो यमराज जी हैं या विष्णुदूत, यमदूत, विष्णुदूत आएंगे तो अहोभाग्य। लेकिन अगर यमदूत आ गए, 1 सेकंड मांगिएगा एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा। वहां पे कुछ नहीं चलता है, वो बहुत पक्के हैं। वो तुरंत जो टाइम पे बोलेंगे वही टाइम पे उठा के ले जाएंगे। तो तुम्हारे शत्रु सावधान हैं और तुम्हें नष्ट करने का मौका ढूंढ रहे हैं। कौन है शत्रु? माया देवी हैं। माया देवी का जाल फैला हुआ है पूरे दुनिया में। तो हमको तो उनके साथ रहना, तो शत्रु ही हो गए वो, जो हमें विघ्न डालते हैं भक्ति करने में, हर चीज में। तो अभी सुखदेव गोस्वामी को समझाया व्यासदेव ने, अभी संसार से मुंह मोड़ लो और अपने जीवन की गति को उस तरफ कर दो जिधर कहीं किसी की पहुंच नहीं है। तो भगवान के चरण कमल के सिवाय और कोई स्थान नहीं। ये शिक्षा दिया व्यासदेव जी ने अपने पुत्र को। तो हमको समझना है कि कैसे व्यासदेव जी जो कर रहे हैं, मतलब व्यासदेव जी तो बहुत बड़े महाजन हैं, तो उनकी शिक्षा को हमको ग्रहण करना है। फिर कहते हैं, संसार में वे ही महात्मा सुखी हैं जो वैदिक मार्ग पर चलते हैं, जो परम तत्व की उपलब्धि करते हैं। वैदिक मार्ग पर चलकर धर्म का सेवन करके परम तत्व की उपलब्धि करते हैं, वो सुखी है, बाकी कोई सुखी नहीं है। तो उन्हीं की सेवा करो, उन्हीं की सेवा करने से वास्तविक शांति प्राप्त होगी। दुष्टों की संगति बिल्कुल मत करो। वे क्या करेंगे, तुम्हें भी गिराएंगे, खुद भी गड्ढे में गिरेंगे और तुम्हें भी गड्ढे में गिराएंगे। इसीलिए उसकी संगति कभी नहीं करो। ये बहुत आवश्यक है कि अच्छे का संग करना है, पर बुरे का संग भी छोड़ना है। अगर बुरे का संग करते रहेंगे तो बुरे का असर हमारे ऊपर पड़ने वाला है, पक्का। वीरता के साथ काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर, ये सब शत्रुओं के ऊपर विजय प्राप्त करो। तुम्हारा जो मार्ग है उससे तुम्हें कोई विचलित नहीं कर पाएगा। भगवान तुम्हारे साथ हैं और तुम्हारे शुभेच्छा को और सच्चाई को भगवान जानते हैं। भगवान जानते हैं कि ये ईमानदारी से चाह रहा है भक्ति करना। ठीक है, ये सब बताया। उसके बाद बता रहे हैं व्यासदेव जी, बेटा मैं तुम्हारा अधिकार जानता हूँ, सब कुछ मैं जानता हूँ, लेकिन तुमको कहाँ जाना है? तुमको अभी जाना चाहिए मिथिला के नरेश जनक जी के पास। जनक जी के पास जाओ और वो तुमको स्वरूप का बोध कराएंगे।
हमारा स्वरूप क्या है? हमारा स्वरूप है जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, ठीक है ना। तो ये बात हमको समझना है। व्यासदेव जी को सब कुछ पता था, पर फिर भी वो कहते हैं जनक जी के पास जाओ, जनक जी तुम्हें ये ज्ञान अच्छे से देंगे। इसका वर्णन श्रीमद् भागवतम में भी है। मतलब श्रीमद् भागवतम में नहीं है शायद, श्रीमद् भागवतम महात्म्य में है, कहीं है, या तो फिर भागवतम में भी होगा, याद नहीं है मुझे, पर मैंने पढ़ा है। तो तुम जाओ कहाँ? जनक जी के पास। और वहां जाके क्या करना? बहुत नम्रता के साथ उनके पास जाना। ये मत सोचना परीक्षा का भाव। देखें, जानते हैं कि नहीं जानते, कुछ लोग प्रश्न पूछते हैं ऐसे स्टाइल से कि हम चेक कर रहे हैं इनको, हम इनको टेस्ट कर रहे हैं कि ये व्यक्ति हमारे प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं। ये भाव अगर रहा, ज्ञान तो कभी नहीं आएगा। जो ऐसे भाव से प्रश्न पूछेगा उसके हृदय में ज्ञान का कभी भी प्रकाश नहीं होगा। और जिनके प्रति वो अपराध करेगा, उल्टा वो अपराध लग जाएगा उसको। इसीलिए घमंड नहीं करना, परीक्षा का भाव मत रखना, और जनक जी की आज्ञा का पालन करना, और मानुष मार्ग से पैदल तितिक्षा करते हुए जाना उचित है। जैसे सब दुनिया के लोग जाते हैं, मनुष्य का मार्ग जो है जाने का, साधारण मार्ग से जाओ, सारे दुख और तकलीफ को कष्ट करते हुए, झेलते हुए जाओ। सुखदेव गोस्वामी अपने पिता की बात सुन लिए, जमीन पर से धीरे धीरे पैदल चलते चलते कई वर्षों में कष्ट सहते सहते पहुंचे मिथिला। मिथिला कई वर्षों में पहुंचे। हाँ, तो जब मिथिला पहुंचे तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी कथा में बताया कि जनक जी ना, मिथिला के सारे राजाओं को जनक कहा जाता था, लेकिन सीता माता के पिता जनक जी जनक के नाम से प्रसिद्ध हुए, पर सबको विदेह और जनक ये दोनों कहा जाता था। वहाँ के सारे राजाओं को, उनके अंदर वो गुण था। तो पहुंच गए तो पहले कौन मिला? द्वारपाल मिला, जो भी बोलते हैं सेवक मिला जनक जी का। तो अंदर जाने से रोक दिया पहले तो, फिर उसके बाद देखा कि ये बहुत बड़े अच्छे महात्मा दिख रहे हैं, फिर धीरे धीरे करके जाने दिया अंदर। देखा कि इनको रोक दिया गया, तिरस्कार किया गया, फिर भी इनके चेहरे पर थोड़ी भी मुरझाहट नहीं हुई, थोड़ा चेहरा फिर भी प्रसन्न है, परीक्षा हो रही है। फिर बाद में वो अंदर जाने दिया। उसके बाद तिरस्कार दशा में भी पूर्ण रूप से प्रसन्न थे, फिर वो खुश होते हैं, वह उसके बाद सत्कार किया। और ऐसे स्थान पर सुखदेव गोस्वामी को ठहराया उस सेवक ने, जहाँ पूरे स्थान पर भोग विलास की सामग्रियाँ थी, बहुत सारी लड़कियाँ थीं वहाँ पे, एंजॉय करने की सारी चीज़ थी, सुंदर 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 स्त्रियों को लगा दिया सेवा करने के लिए। पर कुछ भी इनको फर्क नहीं पड़ा सुखदेव गोस्वामी को। पूरा दिन रात, रात और दिन उन्होंने वहीं बिताया, वो सब माहौल में जहाँ सारी चीज़ें लैविश बोलते, लैविश वैसी सारी चीज़ें थी। इनको ना गर्मी से फर्क पड़ता है, ना सर्दी से, ना सुख से, ना दुख से, ना अपमान से, ना मान से, कोई चीज़ से। तो ऐसे ही ये रह गए, अपना जो ब्रह्म चिंतन था करते रह गए। तब दूसरे दिन जनक जी इनसे आकर मिले, कुशल मंगल पूछा, बातचीत हुआ, पूछा कि क्या मतलब प्रयोजन क्या है यहाँ आने का। तब सुखदेव गोस्वामी ने बताया कि हमको भव सागर पार करना है, पिता ने भेजा है आपसे ज्ञान प्राप्त करने के लिए। गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता है, यानी आप गुरु हैं मेरे, आप हमको ज्ञान दीजिए। फिर उसके बाद दोनों के बीच में बातचीत हुई। वो बातचीत की चर्चा हम नहीं करेंगे। तो ये सारा चीज होने के बाद जनक जी का उपदेश सुना सुखदेव गोस्वामी, और बड़े आनंद के साथ विदाई लिया और हिमालय पर्वत पर चले गए अपने पिता के पास। उनके पिता व्यासदेव जी हिमालय पर्वत पर रहते थे। जैसे आप जानते हैं बद्रीनाथ, वहाँ पे व्यासदेव जी की, सरस्वती नदी के तट पर व्यासदेव जी का आश्रम आज भी है, तो वहीं से वो आए थे, तो वहीं वो चले गए। दूसरी कथा है इनके उत्पत्ति का। ये एक कथा हो गई सुखदेव गोस्वामी के प्रकट होने का, जिसमें हमने देखा कैसे सुखदेव गोस्वामी एक अरणी के मंथन के समय प्रकट हुए थे, अप्सरा को देखने के कारण, जब वीर्य स्खलित हो गया था।
ठीक है, तो वो हमने देख लिया। अब दूसरी कथा ऐसी है कि व्यासदेव जी की एक पत्नी थी जिसका नाम था वाटिका। तो वाटिका नाम की पत्नी थी और व्यासदेव जी से वो चाह रही थी कि पुत्र की प्राप्ति हो जाए। व्यासदेव जी की पहले की स्त्रियां जो होती थी ना, अच्छी स्त्रियां, गुरु की पत्नी वगैरह, वो बोलती थी अपने पति को कि हमको पुत्र दीजिए, हमें पुत्र दीजिए। आप तो हर समय पूजा में ध्यान में मगन रहते हैं, तो हम भी तो कुछ करें ना, बिजी रहें, तो पुत्र हमको चाहिए। तो देवहूति माता को भी ऐसे ही कहा था भगवान ने कि आपको पुत्र देंगे। मतलब करदम मुनि, देवहूति को लगता था कि करदम मुनि छोड़ के चले जाएंगे मुझे, तो करदम मुनि को भगवान ने कहा था कि माता को आप पहले पुत्र दे दीजिएगा, उसके बाद आप जाइएगा जहाँ जाना होगा। तो जब कपिल मुनि का अवतार हो गया उसके बाद करदम मुनि चले गए छोड़ करके देवहूति माता को, अब तुम संभालो अपने बच्चे को। उसके पहले पुत्रियां भी कुछ हुई थी, तो पुत्र चाहिए, तो उनको पुत्र की इच्छा थी। तो उससे व्यासदेव जी की अनुमति से बहुत तपस्या की, ठीक है, वाटिका ने। तो उससे प्रसन्न होकर के भगवान शंकर ने वरदान दिया। यहाँ भी भगवान शंकर ने ही वरदान दिया कि तुम्हारा पुत्र होगा, बहुत तेजस्वी होगा। समय पर वो गर्भवती हुई और 12 वर्ष हो गए और प्रसव नहीं। बच्चा गर्भ के अंदर ही है, 12 वर्ष का बच्चा हो चुका है गर्भ के अंदर, और गर्भ से ही बातचीत भी कर रहा है। और बाहर व्यासदेव जी सुन रहे हैं सारी बात, और गर्भ में ही उसने सब सीख लिया, वेद उपनिषद दर्शन शास्त्र इतिहास पुराण इत्यादि सबका ज्ञान भी प्राप्त कर लिया। अब व्यासदेव जी प्रार्थना कर रहे बाहर निकलो, तो बोलता है नहीं नहीं निकलूंगा, क्योंकि बाहर ना बहुत माया है, मुझे माया पकड़ लेगी, इसलिए मुझे गर्भ में ही अच्छा लग रहा है, मुझे गर्भ में ही रहने दीजिए। बहुत योनियों में मैं भटका हूँ, बहुत सारा शरीर प्राप्त किया हूँ, तो मुझे अभी किसी शरीर, दूसरे किसी शरीर में जाना नहीं है, मुझे यहीं रहना है, और मुझे यहीं पे, यहाँ पे मुझे कोई परेशानी नहीं है। आराम से मैं सारा शास्त्र सब अध्ययन करके और चिंतन मनन कर रहा हूँ। बहुत भटक चुका हूँ, अब नहीं भटकना है, बाहर निकलने का विचार नहीं है, यहीं बैठ के भजन करना है। तब व्यासदेव जी ने कहा माँ का गर्भ कोई बहुत अच्छी जगह नहीं है, नरक के समान होता है, वो उसमें इतनी ज्वाला होती है, पैक रहता है पूरा, थैली रहता है बंद, उसके अंदर तुमको क्या अच्छा लग रहा है। ये तो एक बात हो गई, गर्भ से बाहर निकलो, तुम निकलो, बाहर निकलो, माया तुम्हें नहीं परेशान करेगी। यहाँ बाहर निकल के भक्ति योग में जुड़ जाओ, या जो भी योग का आश्रय लो, तो भगवान का भजन करो, और तुम बाहर निकलोगे तो मुझे भी मतलब मैं भी पितृ ऋण से मुक्त हो जाऊंगा। बच्चा हो गया, अभी बच्चा संभालेगा आगे, तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ा। तब कहते हैं कि तुम्हारी माँ की मृत्यु हो जाएगी अगर तुम गर्भ में और रहोगे तो, है ना। 12 साल के बच्चे को माता लेके के घूम रही है गर्भ में, और वो और 13 साल 14 साल। तो जब उन्होंने कहा कि माँ की मृत्यु हो जाएगी, तब सुखदेव गोस्वामी को लगा हाँ, माँ की तो मृत्यु नहीं होनी चाहिए, माँ से तो प्रेम सारे बच्चे को होता है। तब उनको दया आ गई, ठीक है निकल जाऊंगा बाहर, पर एक शर्त है। भगवान कृष्ण को बोलिए कि मैं जब बाहर निकलूं तो मेरी नज़र सीधे कृष्ण पर पड़े, और मुझे किसी चीज़ के ऊपर नज़र डालनी नहीं है। जैसे मैं माँ के गर्भ से बाहर निकलूं, सामने भगवान दिखने चाहिए मुझे। अगर भगवान आएंगे और भगवान मुझे पहले अंदर में जब मैं हूँ तभी आके भगवान मुझे बोलेंगे कि माया अटैक नहीं करेगी, तब मैं निकलूंगा। ये दोनों कंडीशन है, समर्थन करना पड़ेगा। आप कह रहे हैं, आपके कहने से कुछ नहीं होगा। तब व्यासदेव जी भगवान को बोले कि मेरा बेटा ऐसा ऐसा शर्त रखा है। भगवान बोले ठीक है, कोई बात नहीं, मैं आता हूँ। फिर भगवान आए, और भगवान ना अंदर में जो सुखदेव गोस्वामी है उनसे बात कर रहे हैं। बाहर कृष्ण, अंदर सुखदेव गोस्वामी माँ के गर्भ के अंदर बोलते हैं, मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ, मैं साक्षी हूँ, गवाह हूँ, मैं बोल रहा हूँ तुमको, माया तुमको कोई प्रभाव नहीं करेगी, निकल जाओ बाहर। तब वो बाहर निकले,
और जब बाहर निकले तो उनकी अवस्था 12 साल की थी, तो 12 साल का बच्चा जितना बड़ा होता है उतना बड़े थे। जन्म लेते ही माता को प्रणाम किया, पिता को प्रणाम किया, भगवान को प्रणाम किया और जंगल की तरफ चले गए निकल करके तुरंत, 1 सेकंड भी रुके नहीं। सुंदर शरीर था, बहुत सुंदर शरीर, सुगठित सुकुमार सुंदर शरीर को देख के व्यास देव जी को लगा, हाय हाय मेरा बेटा जा रहा है, कहाँ जा रहा है, मत जाओ, रुको रुको रुको। बहुत कोशिश किया रोकने का, कुछ नहीं हुआ, निकल गए। तो ये पिता और पुत्र का जो संवाद हुआ है उस समय, वो स्कंद पुराण में वर्णित है, जो मेरे पास नहीं है। तो वहाँ पे बहुत सुंदर वर्णन हुआ है, तो उसका वर्णन पढ़ना चाहिए। ये हो गई दूसरी कथा। तीसरी एक और कथा है, वो क्या है ये भी आप लोग सुने होंगे कि एक समय की बात है कि माता पार्वती ने कहा शिव जी से कि आप हर समय भगवान का चिंतन करते रहते हैं, मस्त रहते हैं, खुश रहते हैं। तो इसका तो वर्णन है किसी पुराण में इसका भी कि हमें भी सुनाइए कथा। तो शिव जी ने कहा कि क्योंकि माता पार्वती एक्चुअली ये और पीछे से शुरू होती है कथा, वो ऐसे शुरू होती है कि माता पार्वती पूछती हैं शिव जी से कि आप अपने गले में इतना सारा जो मुंड माल पहने हुए क्या है, किसका मुंड है? तब शिव जी कहते हैं कि ये सब तुम्हारा मुंड है, तुमने बहुत सारा शरीर ग्रहण किया है और मुझे तुमसे इतना प्रेम है कि हर बार जब तुम्हारी मृत्यु होती है तो ये उस तुम्हारा मुंड पहन लेता हूँ मैं, तो ये सारा तुम्हारा मुंड है। तो पार्वती माता ने कहा तो आपकी मृत्यु नहीं होती है, मेरी मृत्यु बार बार होती है और आपकी मृत्यु नहीं होती है, ऐसा क्या आप किए हैं जो आपकी मृत्यु नहीं होती है? तब उन्होंने कहा सीक्रेट है, सीक्रेट, श्रीमद् भागवतम सुनता हूँ मैं, श्रीमद् भागवतम सुनने से मेरी मृत्यु नहीं होती है। तो पार्वती माता ने कहा तो मुझे भी सुनाइए ना, ताकि मैं भी अजर अमर हो जाऊं। तब शिव जी कहते हैं लेकिन मैं सुनाऊंगा बहुत भागवत कथा, ऐसा नहीं है कि मैं सुनाऊंगा। देखिए मैं आप सब लोगों को बता रही हूँ, मैं तो शिव जी नहीं हूँ पर फिर भी बता रही हूँ। क्लास में डिस्टर्बेंस मुझे भी पसंद नहीं है, बिल्कुल पसंद नहीं है मुझे क्लास में डिस्टर्बेंस। ऑनलाइन क्लास दे रही हूँ तो कितना अच्छा है, कोई आवाज़ नहीं, सबको बोल दिया है म्यूट रहने के लिए, सब म्यूट है, मैं आप लोग को सुना रही हूँ कथा। तो जब बड़े प्रोग्राम में इतना बच्चे हल्ला करते हैं बिल्कुल मन नहीं करता कथा सुनाने का। तो शिव जी ने कहा पार्वती माता को एक भी आवाज़ नहीं होनी चाहिए, कोई यहाँ इधर उधर नहीं होना चाहिए, कोई आवाज़ नहीं होनी चाहिए, कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, और बहुत बहुत गुह्य ज्ञान है, इसीलिए मैं सिर्फ तुमको सुनाऊंगा, तो तुम देख लो इधर कोई है तो नहीं। माता ने देखा एक घोंसला था पेड़ पर, उसमें एक अंडा था तोते का और वो सड़ा हुआ था, अंडा सड़ चुका था, मृत था, मतलब उससे क्या बच्चा निकलेगा सड़ा हुआ अंडे से, तो उसके अंदर मरा हुआ बच्चा। तो माता ने कहा कोई नहीं है, आप सुनाइए। सुखदेव भगवान शिव सुनाना शुरू किए कथा, लेकिन 10वें स्कंद तक भगवान ने सुनाया, मतलब शिव जी ने सुनाया कथा पार्वती माता को। उसके बाद पार्वती माता को नींद आ गई। लेकिन ये जो 10वां स्कंद तक कथा हुआ, इस कथा के वाइब्रेशन से उस सड़ा हुआ अंडा जो था और उसमें जो बच्चा मरा हुआ था वो जीवित हो गया। तो जीवित हो करके वो भी कथा सुनने लगा। तो पार्वती माता को शिव जी ने कहा था कि तुम हुंकार भरना, जैसे मैं कुछ बोलता हूँ कि ऐसा था वैसा था, तुम बोलना ऐसे बोलना, ताकि मुझे लगे कि हाँ मतलब तुम सुन रही हो कथा। तो पार्वती माता को जब नींद आ गई तो हुंकार जो कर रही थी हुंकार भगवान शिव के 10वें स्कंद तक हुंकार भरती रही। लेकिन जब 11वां स्कंद शुरू हुआ तो हुंकार नहीं भर सकती थी, क्योंकि उनको तो नींद आ गई। पर ये तोता एकदम फुल फ्लेजेड तोता बन चुका था, एकदम टनाटन अंडे से निकल करके जीवित होकर के, और ये भी कथा सुन रहा था शिव जी के मुख से। इसको भी कथा बहुत अच्छी लग रही थी। तो ये सोचा कि अरे कथा रुक जाएगी, अगर शिव जी को पता चला
कि माता पार्वती हुंकार नहीं भरने तो कथा तो रुक जाएगी। तो वो हूँ करने लग गए सुखदेव गोस्वामी। कथा हो गई कंप्लीट। इसके बाद जब कथा कंप्लीट हुई तो फिर तब तक में क्या हुआ कि शिव जी को पता चल गया कि ये जो हुंकार भर रहा है ये तो मेरी पत्नी नहीं है। तो उनको मारने देखा कौन हुंकार कौन भर रहा है, तो एक तोता। तो मारने के लिए दौड़े, तोता भाग गया। अब इसके आगे कहा जाता है कि तोता, यहाँ पे लिखा है कि तोता व्यासदेव जी के आश्रम में पहुंच गया और व्यासदेव जी के मुख में घुस गया। पर मैंने सुना है वर्णन कि वो माता के मुख में घुस गया। तो माता के मुख में घुस गया और 12 साल रहा, तो फिर ये पुरानी जो दूसरी नंबर कथा बताई थी उसके साथ मिक्स हो जाएगा। तो कहाँ गया किधर गया पता नहीं, पर वो ही बच्चा, वही शुक जो है ना, वो बन गए सुखदेव गोस्वामी इनके आश्रम में आने के बाद। जब महादेव जी लौट कर आए, यहाँ बताते हैं, यहाँ क्या बताते हैं कि जब व्यासदेव जी के मुख में घुस गया और जब महादेव जी वहाँ आए तो व्यासदेव जी को ऑलरेडी पुत्र हो चुका था। तो एनीवेज, तो हमने देखा कि 3 प्रकार की कथाएं हैं। अब ये सारी कथाएं सत्य हैं, क्यों? क्योंकि कल्प भेद, वही बात है, कल्प भेद, यानी कि ब्रह्मा जी के अलग अलग कल्पों में घटना घटी है। तो किसी कल्प में ऐसी घटना, किसी कल्प में वैसी घटना, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस रहता है, कथाओं में थोड़ा थोड़ा अंतर रहता है। सुखदेव गोस्वामी विरक्त थे पूरी तरह से, और किसी भी गृहस्थ के आश्रम में जब वो, किसी भी गृहस्थ के घर जब वो जाते थे कुछ भिक्षा मांगने के लिए, क्योंकि ब्रह्मचारी थे, खाना तो पड़ेगा, तो जितना देर तक गाय दूही जाती है उतना देर तक ही वो रुकते थे किसी गृहस्थ के घर में, उससे ज्यादा देर नहीं रुकते थे। अपने आप को सर्वदा गुप्त रखते थे, छिपा के, कोई उनको जल्दी देख नहीं पाता था। और व्यास जी को बहुत इच्छा होती थी कि मैं पुत्र से मिलूं, उससे बात करूं, इतना सुंदर है मेरा पुत्र, सबको होता है अपने पुत्र से। तो व्यासदेव जी ने, वो तो व्यासदेव जी से मिलते नहीं थे, वो तो निकल के चले गए घर से बाहर और घूम रहे हैं, वो कौपीन पहन करके, मृगछाला पहन करके, दंड कमंडल लेके घूम रहे हैं, वो 12 वर्ष का बच्चा। तो व्यासदेव जी के बहुत सारे शिष्य थे खुद के, तो शिष्यों को उन्होंने श्रीमद् भागवतम का श्लोक सिखाया था। कौन सा श्लोक? पढ़ के सुनाती हूँ। बरहा पीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रद वास कनक कपिशम वैजयंती च मालाम रंध्राण वेणो अधर सुधया पूरयन गोप वृंदैर वृंदारण्यम स्व पदरमणम प्राविशद गीत कीर्ति। श्रीमद् भागवतम 10वें स्कंद का 21वां 10.21.5 21वें अध्याय का 5वां नंबर श्लोक। तो गोपियां जो हैं वो देख रही हैं कृष्ण को आते हुए। जब कृष्ण वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं ग्वाल बालों के साथ, संध्या के समय जब आते हैं, गाय चरा करके, बछड़े चरा करके जब आते हैं, तो उनके सुंदरता का वर्णन कर रही हैं गोपियां। ग्वाल बालों के साथ वृंदावन में कृष्ण प्रवेश कर रहे हैं, उनके सिर पर मयूर पिच्छ है, मोर मुकुट कहते हैं, सिर पर मयूर पिच्छ है, कान में पीले पीले पुष्प हैं, कनेर के पुष्प, कनेर का फूल होता है ऐसा ऐसा लंबा कनेर का फूल होता है जो शिव जी को चढ़ता है, पीले रंग का ही होता है, कभी कभी गुलाबी कभी सफेद भी होता है, ज्यादा पीला होता है। तो पीले पीले कनेर के फूल कान में लगे हुए हैं, शरीर पर सुनहरा पीतांबर है, और गले में 5 प्रकार की मालाएं हैं, सुगंधित मालाएं, सुगंधित पुष्पों से बनी हुई मालाएं। अभी आजकल तो ऐसे पुष्प मिलते हैं जिसमें खुशबू नहीं होती है, पर पहले के ज़माने में सारे पुष्प में खुशबू होती थी, जो है खुशबू वाले पुष्प। ये जो गेंदा वगैरह है इसमें तो बहुत खुशबू होती थी, बहुत। नाक, अगर आपका आंखें बंद है और गुजर गए गेंदा के बगीचे से तो लगे आह क्या खुशबू है, बहुत खुशबू अच्छी होती थी। तो आश्चर्य लगता है कि आजकल फूलों में खुशबू नहीं है। तो भगवान को हमेशा वैसे पुष्प चढ़ाने चाहिए, वैसे पुष्प का हार बना के चढ़ाना चाहिए या आरती में जिसमें खुशबू है। तो यहाँ पे भगवान 5 प्रकार के मालाओं को पहने हुए हैं और 5 खुशबूदार मालाएं हैं।
वैजयंती माला है। और रंगमंच पर अभिनय कर रहे हैं, रंगमंच पर अभिनय करते हुए श्रेष्ठ नट का सा सुंदर वेश। एक्टर, नट यानी एक्टर, तो सुंदर वेश है। और बांसुरी बजा रहे हैं, बांसुरी बांसुरी के छिद्रों से वे अपने अधरामृत से भर रहे हैं, यानी कि बांसुरी बजा रहे हैं, छेद होते हैं उसमें ना, तो उनके मुख पर, उनके होठों से बांसुरी लगी हुई है। उनके पीछे पीछे ग्वाल बाल उनके लोग पावन कीर्ति का गान कर रहे हैं। तो ये आ रहे हैं ना, वृंदावन आ रहे हैं, तो यहाँ पे नाटक रंगमंच का अभिनय करते हुए वेश है, यानी रंगमंच पर नहीं है वो। जैसे रंगमंच पे कोई नाटक करता है तो बहुत सुंदर दिखता है ना, वैसे कृष्ण सुंदर दिख रहे हैं, पर आ रहे हैं वो वृंदावन से गोकुल, जहाँ पे माताएं सारी गोपियां इंतजार कर रही हैं, तो वो वहाँ आ रहे हैं धीरे 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 धीरे, और गोपियां सब दर्शन कर रही हैं। ये रूप है भगवान का। और बांसुरी बजा रहे हैं और उनके पीछे बहुत सारे ग्वाल बाल हैं, और ग्वाल बाल गा रहे हैं, भगवान की कीर्ति का गुणगान कर रहे हैं, गा गा करके, और भगवान बांसुरी बजाते हुए आ रहे हैं। इस प्रकार वैकुंठ से भी श्रेष्ठ वृंदावन धाम उनके चरण चिन्हों से और भी रमणीय बन गया। तो भगवान अपने चरण चिन्ह रख रहे हैं, पूरे वृंदावन में चल रहे हैं, फिर रहे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं। तो वृंदावन की बात ही अलग है। तो कहाँ वृंदावन, कहाँ वैकुंठ। तो ये एक श्लोक उन्होंने सिखाया था अपने शिष्यों को। तो उनके शिष्य जो है ना, ये श्लोक गाते थे और कुछ भी सेवा करने जाते थे, जैसे समिधा लाने जाते थे, तो जंगल में गए समिधा लाने के लिए, और ये श्लोक गा रहे हैं। बस अचानक सुखदेव गोस्वामी के कान में ये श्लोक पड़ गया। एक बार सुने, वाह भगवान ऐसे हैं। और सुखदेव गोस्वामी तब तक ब्रह्मनिष्ठ थे, यानी कि ब्रह्म को सत्य मानते थे, स्वरूप, भगवान के स्वरूप को नहीं जानते थे। ब्रह्म, सिर्फ भगवान की जो ज्योति है ना, उतना ही ज्ञान था उनको, आत्मा, ब्रह्म ज्योति। तो जब ये श्लोक सुना उन्होंने, तो उनको लगा अरे ये भगवान ऐसे होते हैं, भगवान इतने सुंदर होते हैं, और ये भगवान का वर्णन है। तुरंत चले गए, उन लोगों से बात किया, व्यासदेव जी के शिष्यों से, बोला कि आपके पिताजी ही हमारे गुरु हैं, और आपके पिताजी हमको सिखाए हैं ये सब। तो अपने सारे बच्चों के साथ चले गए पिताजी के पास, और उनके पिताजी ने पूरा श्रीमद् भागवतम उनको सुनाया। उनको महाभारत भी सुनाया। कहते हैं दूसरे किसी जगह मैंने पढ़ा है कि पहले उन्होंने महाभारत सुनाया, बाद में उन्होंने श्रीमद् भागवतम सुनाया। तो व्यास देव जी ने उनको सब कुछ सुनाया, और फिर वो 18,000 श्लोकों का अध्ययन कर लिया अपने पिता से, और फिर वो बहुत खुश हो गए, मन मन गुनगुनाते हुए विचरण करने लग गए। और आपको पता है कि कैसे परीक्षित महाराज जब बैठे थे भूखे प्यासे, और सारे ऋषि मुनि वहाँ एकत्रित हो गए, तब वहाँ पे सुखदेव गोस्वामी पहुँचते हैं। तो सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को 7 दिन कथा सुनाते हैं श्रीमद् भागवतम का। सुखदेव गोस्वामी इतने बड़े भागवत थे, भागवत के वक्ता थे, कि सुखदेव गोस्वामी के पास बड़े बड़े ऋषि मुनि आया करते थे। हालांकि उम्र थी 12 साल की, बाद में 16 साल की उम्र हुई, ऐसा बताते हैं। जब परीक्षित महाराज को कथा सुना है तब उनकी उम्र 16 साल की थी, ऐसा मैंने सुना है, पता नहीं कितने की उम्र थी। तो वैसे ही होगा, थोड़ा बहुत आगे पीछे। तो इस प्रकार बहुत सारे ऋषि मुनि आते थे, और उनके हृदय में सुखदेव गोस्वामी के लिए बहुत श्रद्धा था। तो वहाँ पे भी जब परीक्षित महाराज को कथा सुना रहे थे, बड़े बड़े ऋषि मुनि सब विराजमान थे, परंतु उन्हीं लोगों ने कहा कि कथा सुखदेव सुनाएगा, क्योंकि सुखदेव गोस्वामी में वो गुण था कि वो कथा सुना सकते थे। तो सुखदेव गोस्वामी ने कथा सुनाई थी। नारदीय पुराण में सनत कुमार के और महाभारत में नारद के आने की चर्चा आई है सुखदेव गोस्वामी के पास। यानी सुखदेव गोस्वामी के पास नारद मुनि भी आते थे, सनत कुमार भी आते थे, यानी 4 कुमार जो हैं वो आते थे, और सुखदेव गोस्वामी उनकी बड़े प्यार से पूजा करते थे, उनसे प्रश्न और तत्व की बात सुनते थे। एक बार इंद्र ने इनकी तपस्या और त्याग को देख करके, यानी सुखदेव गोस्वामी, इंद्र की आदत है, जैसे ही देखेंगे ना इंद्र
कि कोई व्यक्ति यज्ञ कर रहा है या कोई व्यक्ति तपस्या कर रहा है, उनको लगता है ये यज्ञ और तपस्या करेगा, हमसे ज़्यादा महान हो जाएगा, फिर स्वर्ग के ऊपर अधिकार ले लेगा और हमें स्वर्ग से हाथ धोना पड़ेगा। तो वो हमेशा कोई तपस्या करता है तो इंद्र उसको चाहता है कि इसके तपस्या को भंग कर दें। तो जब सुना कि सुखदेव गोस्वामी कोई हैं जो कि इतना अच्छा त्याग और तपस्या करते हैं, ध्यान मग्न रहते हैं, तो रंभा को भेज दिया और रंभा के साथ साथ और भी बहुत सारे अप्सराओं को भेज दिया कि जाके सुखदेव गोस्वामी के इसको भंग कर दो, समाधि को भंग कर दो। आ गई अप्सरा, आ गई अप्सराएं, आ गई, एक अप्सरा नहीं। अब अप्सरा सिर्फ अकेले नहीं आती है, गंधर्व भी आते हैं, सब गंधर्व गाते हैं, अप्सरा नाचती है, ये सब होता है। तो वहाँ पे क्या करते हैं वो लोग, पहले आते हैं तो बहुत सुंदर वातावरण बनाएंगे, एकदम ठंडी ठंडी शीतल हवा चलेगी, फूलों की खुशबू, झरना, पानी कलकल बह रहा है, ये सब वातावरण बना देते हैं ताकि काम उत्पन्न हो जाए। एक कामदेव का कार्य है, तो काम उत्पन्न हो जाए उस व्यक्ति के हृदय में। तो वही सब कर दिया, पूरा वातावरण बना दिया। वसंत ऋतु आ गई, अप्सराएं नाच रही हैं। फिर बहुत समय के बाद इनका समाधि टूटा। तो रंभा ने बहुत फुसलाने की कोशिश की, उनको विचलित करने की कोशिश की, कुछ भी नहीं हुआ। तो रंभा को बहुत शर्म आई, उसको लज्जा आई और वो चली गई। तो सुखदेव गोस्वामी ने सोचा कि ये जो स्थूल शरीर है ये यही तकलीफ देता है, इसके कारण विक्षेप होता है, तो स्थूल शरीर की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ आत्मा ही रहना चाहिए। तो उन्होंने सोचा कि ब्रह्म ब्रह्म होकर के जिए। हाँ, तो उन्होंने ऐसा बता रहा है इसमें, उस समय त्रिलोकी के सभी प्राणियों ने पूजा की। व्यासदेव जी पुत्र का यह विचार सुनकर के व्यासदेव जी दुखी हो गए। व्यासदेव जी आए और समझाने की बहुत चेष्टा की। व्यासदेव तो जानते हैं कि भक्ति सर्वश्रेष्ठ है, ये ब्रह्म वगैरह ठीक नहीं है। तो व्यासदेव जी सोचे कि नहीं, बताते हैं, अपने पुत्र को बताता हूँ कि नहीं, ये नहीं करो। अब देखिए यहाँ पे परीक्षित महाराज की कथा नहीं हुई है अभी, ऐसा मत सोचिएगा कि परीक्षित महाराज की कथा के बाद की घटना है। परीक्षित महाराज के पास जो कथा बताए हैं उसके पहले की घटना है ये। तो उस समय सुखदेव गोस्वामी जा रहे थे और व्यासदेव जी पीछे पीछे दौड़ने लग गए, पुत्र रुक जाओ, पुत्र रुक जाओ, पुत्र रुक जाओ। इसकी चर्चा हुई है श्रीमद् भागवतम में। तो वहाँ पे कुछ अप्सराएं स्नान कर रही थी, नदी था वहाँ, तालाब था, स्नान कर रही थी। सुखदेव गोस्वामी वहाँ से गुजरे, उन्हें कुछ नहीं फर्क पड़ा, वो स्नान करती रहीं। परंतु जब व्यासदेव जी उधर से गुजरे तो उन्होंने अपने शरीर को वस्त्र से ढक लिया। तो व्यासदेव जी ने कहा कि अरे मेरा पुत्र जवान 16 साल का, वहाँ बताया गया 16 साल का मेरा पुत्र गुजरा, उसे देखकर तुम्हें शर्म नहीं आई, तुमने अपने आप को ढका नहीं। मैं तो बूढ़ा हूँ तुम्हारे दादाजी के बराबर, मुझे देख करके तुम लोग शर्मा के ढक रही हो अपने आप को। तो अप्सराओं ने कहा कि तुम्हारे जो पुत्र है ना, आपका जो पुत्र है, वो शरीर और आत्मा का फर्क नहीं जानता है, वो शरीर के स्तर पर नहीं है, उसको शरीर पता ही नहीं क्या चीज़ है, वो पूर्ण रूप से आत्मा के स्तर पर है, वो अपने आप को शरीर नहीं समझ रहा है। तो उसके लिए क्या स्त्री और क्या पुरुष, पर आपको पता है। तो व्यासदेव जी को बहुत शर्म आई कि हाँ, मतलब तो कहा जाता है कि ऐसा कहा जाता है कि बहुत दुखी थे व्यासदेव जी, तब महादेव जी पधारे, यानी कि शिव जी पधारे और समझाया कि ठीक है, मैं तो प्रसन्न होकर के तुमको बहुत शक्तिशाली पुत्र दिया हूँ, ये बहुत शक्तिशाली है, तो उसे परम गति की प्राप्ति हुई। ठीक है, मतलब वो ब्रह्म, ये श्रीमद् भागवतम का नहीं है, हो सकता है सही गलत पता नहीं। तो जहाँ भी शास्त्र में बताया गया कि महादेव जी खुश होकर के छाया सुख दिए उनको, यानी वो जो सुखदेव थे वो नहीं, छाया सुख हुआ। फिर छाया सुख को लेकर के सुखदेव गोस्वामी छाया सुख को पुत्र के रूप में प्राप्त करके व्यासदेव जी बहुत खुश रहे। पर ये सब जगह नहीं है, हमारे श्रील प्रभुपाद ने ऐसा कुछ नहीं बताया है। और यहाँ बताया जा रहा है कि सुखदेव गोस्वामी ब्रह्मभूत हो गए, परंतु हमारे आचार्यगण ऐसा नहीं बताते हैं। हमारे आचार्यगण बताते हैं सुखदेव गोस्वामी पूर्ण रूप से शुद्ध भक्ति करते थे,
सुखदेव गोस्वामी ने जो कथा बताई, कल ही मुझे एक प्रभु जी ने पूछा कि राधा रानी का नाम क्यों नहीं आया है श्रीमद् भागवतम में। तो ऐसा बताते हैं हमारे आचार्यगण कि सुखदेव गोस्वामी अगर राधा रानी का नाम लेते या किसी गोपी का नाम लेते तो वो कथा नहीं कर पाते, क्योंकि वो ऐसे भाव में थे, ऐसे भाव में पहुंच जाते कि कथा नहीं कर पाते। तो ये घटना जो है, सारे शास्त्र जो हैं, जैसे बताया जा रहा है कि शास्त्र जो है ना वो अलग अलग भेद, कल्प भेद के अनुसार थोड़ा अलग अलग कथा बताते हैं। तो इसीलिए किसी और कल्प में कुछ हुआ होगा, किसी और कल्प में कुछ हुआ होगा, ऐसा हो सकता है। इसीलिए हमें ये नहीं समझना छाया सुख वगैरह, पर वो शास्त्र में है इसलिए गलत भी नहीं बोल सकते हैं उसको। तो यहाँ पे प्रभुपाद के वचन को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। वीडियो बहुत बड़ा बन चुका है। तो सुखदेव गोस्वामी ने, यहाँ प्रभुपाद लिखते हैं कि व्यासदेव जी ने पहले इनको महाभारत सुनाया और बाद में श्रीमद् भागवतम सुनाया। और सुखदेव गोस्वामी ने गंधर्वों के सामने, यक्षों और राक्षसों के सामने सभा में 14 लाख महाभारत के श्लोक सुनाए और फिर परीक्षित महाराज को श्रीमद् भागवतम सुनाया। तो अपने पिता से उन्होंने सारे वैदिक साहित्य का अध्ययन किया था और इस प्रकार धर्म संबंधी अपने विस्तृत ज्ञान के कारण पवित्र आत्मा थे। महाराज युधिष्ठिर के राजसभा में तथा महाराज परीक्षित के उपवास के समय भी वे उपस्थित थे। श्री व्यासदेव के प्रामाणिक शिष्य होने के नाते पिता से सब कुछ सीखा था और पूछते भी थे, सारे धार्मिक सिद्धांतों के बारे में, आध्यात्मिक मूल्यों के बारे में। और इनके पिता ने इन्हें योग पद्धति भी सिखाया था जिससे वैकुंठ प्राप्त किया जा सकता है। कर्म और ज्ञान का अंतर, आत्म साक्षात्कार करने के साधन, चारों आश्रम, भगवान का दिव्य पद, उनके साक्षात दर्शन करने की विधि, ज्ञान प्राप्त करने वाला सुपात्र, पांच तत्व, बुद्धि की अद्वितीय स्थिति, प्रकृति की चेतना तथा जीव स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के लक्षण, शरीर के सिद्धांत, प्रकृति के गुणों के लक्षण, कल्प तरु तथा मनोवैज्ञानिक कार्यों के विषय में शिक्षा। इतनी शिक्षा दी थी व्यासदेव जी ने अपने पुत्र को। कभी कभी वे अपने पिता तथा नारद की अनुमति से सूर्यलोक भी जाया करते थे, अंतरिक्ष की यात्रा भी करते थे। लेकिन प्रभुपाद ने यहाँ लिखा, अंत में उन्हें परम धाम की प्राप्ति हुई। वे अरणेय, अरणीसुत, व्यासकी और व्यासात्मज के नाम से प्रसिद्ध है। तो जो छाया सुख की कथा है वो किसी पुराण में दी गई है, कहीं भी दी गई है, तो उसको हम ऐसा समझ सकते हैं कि जैसे उनकी जन्म की कथा अलग अलग तरीके से बताई गई है पुराणों में, वैसे ही छाया सुख वाली कथा जो है वो भी किसी पुराण में बताई गई है। लेकिन श्रील प्रभुपाद जो कह रहे हैं कि वो अंत में भगवत धाम गए, यानी ब्रह्म में विलीन होने वाली बात को हमको नहीं मानना है। ठीक है, तो श्रीमद् भागवतम ग्रंथ की जय, सुखदेव गोस्वामी की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, आप सब की जय। हरे कृष्णा।